Hello बच्चों, let's read the question. Question says a vector whose modulus is root 51 and make the same angle with a vector I cap minus 2j cap plus 2k cap upon 3, b vector equal to minus का 4 I cap minus का 3k cap upon 5 and c vector equal to j cap will be 5 I cap plus 5j cap plus k cap, 5 I cap plus j cap minus 5k cap, 5 I cap plus j cap plus 5k cap and plus minus 5 I cap minus j cap plus minus 5k cap. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आएगा हमारे पास cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमें एक आर वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसको मॉडुलस क्या है रूट 51। तो वो वेक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट वेक्टर इज आर वेक्टर। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप। इसका जो मॉडुलस है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है, रूट 51। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर गिवन है हमें तो, जो कि यहाँ पर 1/3 आई केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, 1/3 अंडर रूट ऑफ आई का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जे का कॉफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और के का कॉफिशिएंट 2 है तो उसका स्क्वायर 4। तो ये आएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 कितना हो गया, 3/3, जो कि इक्वल टू आएगा 1 के। बी वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर 1/5 माइनस का 4 I कैप एंड माइनस का 3k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर हम निकालें तो ये आएगा 1/5 और ये -4 का स्क्वायर कितना होएगा 16। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 25/5 अंडर रूट 25/5 कितना हो गया 5, और 5/5 कितना हो गया 1। तो ये आएगा 1। ठीक है, और लास्ट जो है वो सी वेक्टर, जो कि हमें दिया हुआ है जे कैप। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें। अब यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है ये तीनों ए बी सी के साथ सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास एंगल वाली क्या है, ए वेक्टर दो एंगल, दो के बीच में ये वाला एंगल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जाएगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आर वेक्टर क्या कर रहा है, मेक इक्वल एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये तो किसी को आ रहा है 1 के। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट तीनों में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब आर का अगर हम तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो फर्स्ट वाला वेक्टर हमारा ये है और आर ये है, तो एक्स और ये आएगा माइनस का 2y और प्लस का 2z। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 2y एंड प्लस का 2z, और b के साथ r का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा हमारे पास b ये है, तो आएगा 4, ये आएगा 4, y का कोफिशिएंट इसमें है नहीं तो z आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 4x और माइनस का 3z। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1/3 भी आएगा।
इक्वल टू 1/5 आएगा माइनस का 4x और माइनस का 3z, और r का जी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सी में सिर्फ जे कैप है तो यहाँ पे क्या आएगा y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो हमारे पास, इसको फर्स्ट को, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो x क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3y, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 0। एक हम ले लेंगे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को, तो ये आएगा माइनस का 4x माइनस का 3z इक्वल टू 5y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से सॉल्व करें तो क्या आएगा, x अपॉन ये आएगा माइनस 5 2 3 y अपॉन यहाँ पे हम लेंगे 2 3 1 4 और z अपॉन 1 4 माइनस 5 और 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से देखो x अपॉन कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 25, y अपॉन ये आ रहा है 8 माइनस 3 जो कि कितना हो गया 5, और यहाँ से आएगा z अपॉन 5 माइनस 20, 5 माइनस माइनस प्लस 20 तो ये 25, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं x अपॉन, देखो ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो माइनस 5 y अपॉन 1 और z अपॉन 5, और इसको ले लेते हैं k के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5k, y इक्वल टू k और z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, क्योंकि हमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कितना, √51, ठीक है। अगर हम इसमें स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 51। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर, एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये आएगा k स्क्वायर और ये 25k स्क्वायर, तो ये हो गया 51k स्क्वायर इक्वल टू 51। तो यहाँ से k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई +-1, ठीक है। तो ये आ गया k की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर देखो r वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, r वेक्टर था एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, है ना। प्लस माइनस तो कॉमन आएगा तो प्लस माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस का कितना था 5x, है ना। और यहाँ से प्लस का क्या आ जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा कितना था z की वैल्यू, तो प्लस का आ जाएगा 5z, ठीक है। अगर माइनस को हम कॉमन भी लेते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 5x माइनस y माइनस का 5z, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो माइनस देखो 5, सॉरी ये x नहीं आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप, और ये आएगा जे कैप और ये के कैप, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट करी ना, और ये के कैप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, डी ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।